नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देश में कोरोना के हाल लगातार खराब होते जा रहे हैं और अब तो सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मान लिया है कि देश में कोविड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और कुछ राज्यों की हालत देखकर तो चिंताएं और बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से कोरोना के मामले लगातार चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। लेकिन जरा पिछले साल का यही वक्त याद कीजिए। देश में अब तक लॉकडाउन लग चुका था, टेस्टिंग ट्रेसिंग बढ़ाई जा रही थी, कोरोना को रोकने के लिए तमाम उपायों पर जबरदस्त मंथन चल रहा था, लोग भी सजग थे, सतर्क थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। जाहिर है इस बार लॉकडाउन तो उपाय है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की बात जहां जहां हो रही है विरोध भी वहां वहां हो रहा है। तो फिर बढ़ते मामले थमेंगे कैसे? जिन राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वहां रफ्तार थामने की कोई अलग से या आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी दिखाई नहीं दे रही है। आखिर क्यों? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। 3 खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं। देश में कोरोना का कमबैक कंफर्म हो गया है। पहले जैसे हालात फिर लौटते नजर आ रहे हैं। देश के 6 राज्यों में कोरोना का कहर बरस रहा है। यहां लगातार कोरोना के विस्फोट की खबरें आ रही हैं। तमाम सख्ती के बावजूद देश में संक्रमण 5 महीने पहले के दौर में पहुंच चुका है। ये किसी भी तरह से अच्छे संकेत नहीं है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कुल 56,211 नए केस सामने आए। इससे पहले 22 अक्टूबर को देश में 55,886 केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में देश में मिले कुल संक्रमितों के 78.56% मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में आए हैं। इन्हीं 6 राज्यों में देश के कुल एक्टिव केस के 79% हैं। देश में एक्टिव मरीजों की बात करें तो ये आंकड़ा 5,40,000 के पार पहुंच चुका है। इससे पहले 2 नवंबर 2020 को देश में 5,41,000 एक्टिव केस थे। इन्हीं 6 राज्यों में फिलहाल 4,25,000 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 4 लाख से अधिक संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,900 लोगों की कोरोना से जान गई है। कोरोना से जंग में सबसे ज्यादा पलीता महाराष्ट्र लगा रहा है। देश के 60% से अधिक कोरोना प्रभावित यहीं से मिल रहे हैं। पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर और नासिक में तो नए केस के रिकॉर्ड टूटने से हड़कंप मचा हुआ है। 1 से 29 मार्च के बीच यहां करीब 6 लाख नए केस मिले, जबकि सितंबर 2020 में 5,93,000 नए केस मिले थे। वहीं मार्च में कोरोना से यहां 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियां फेल हो रही हैं। हालात हाथ से फिसलता देख राज्य में लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने अस्पतालों को युद्ध स्तर पर तैयार रहने को कहा है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। ये सब तब हो रहा है जब देश में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन भी तेजी से बढ़ा है और पिछले 24 घंटे में 5,83,000 लोगों को वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। वहीं 1 अप्रैल से तो 45 साल से अधिक उम्र वाले हर शख्स को कोरोना की वैक्सीन दी जानी है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? जो कोरोना जनवरी तक कंट्रोल में था, वो रफ्तार अब बेकाबू क्यों है? एक्सपर्ट्स इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही मान रहे हैं। साथ ही वायरस की स्पीड थामने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटजी बनाने की बात कह रहे हैं। लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी कहीं सामने नजर नहीं आ रही। पिछली बार हमारे सामने भीलवाड़ा से लेकर धारावी जैसे मॉडल थे, लेकिन इस बार सरकारी तंत्र सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग की हिदायतों के आगे नहीं बढ़ पाया है। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस बार कोई भी लॉकडाउन के विकल्प का समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन लॉकडाउन के अलावा कोरोना की रफ्तार थामने का कोई ऑप्शन सरकारी तंत्र अब तक पेश नहीं कर पाया है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, कोरोना बेलगाम कहां है प्लान? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में शामिल है मेरे साथ फिलहाल 2 खास मेहमान। परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर NK अरोड़ा साहब, चीफ है नेशनल टास्क फोर्स ICMR के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा हमारे शो पर आपका। और हमारे साथ है डॉक्टर गौतम भंसाली साहब, जो कि मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। डॉक्टर भंसाली, आपका भी हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपसे कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को साफ तौर पर माना है कि देश में
स्थिति जो है कोरोना की वो विकराल होती जा रही है और कुछ राज्यों को देखकर तो लग रहा है कि ये पहले से भी ज्यादा घातक होगा, विकराल होगा। ये एविडेंट भी है हम सबके सामने। लेकिन सर, जो हम सवाल आज उठा रहे हैं वो प्लान क्यों नहीं है? अब तक वो प्लान नहीं बन पाया, ना केंद्र की तरफ से ना राज्यों की तरफ से। वो प्लान आखिर अब तक क्यों नहीं बन पाए हैं सर? तो जहाँ तक आपने अभी रिपोर्ट में भी कहा गया कि हमारे साथ जो जनता है, जिन्होंने पिछले साल इतनी बड़ी जन सहभागिता का प्रदर्शन किया था, सभी लोगों ने जैसा कहा गया वैसा किया गया था, अभी उसमें लापरवाही आ गई है। शायद सबको लगने लगा, इनफैक्ट फरवरी में तो सब लोग कहने लगे कि कोरोना चला गया, वैक्सीन की भी क्या ज़रूरत है। और बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत ही हल्की सी बीमारी है, इसका कोई विशेष प्रभाव होता नहीं, 2-3 दिन बुखार रहता है और ठीक हो जाता है। तो ये जो लापरवाही है, ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तेज़ी से ये बढ़ा है, इसके रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, हर एक प्रदेश को बताया गया है कि एक स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइक्रो प्लान बनाया जाए और जहाँ जहाँ जो विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाई जाए। जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, लॉकडाउन इस बार जवाब नहीं है। लॉकडाउन की वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट हो जाती है, लेकिन रोज़मर्रा का काम भी चलता रहे और बीमारी भी ना फैले, इसके लिए विशेष कदम उठाने के लिए ज़रूरत है। जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसमें 3 चीज़ें की बात करते हैं हमने, मास्क लगाना, हाथ धोना और दूरी रखना, और चौथी चीज़ है उतनी ज़रूरी जो वैक्सीन लगाना। तो मैं यहाँ पर 2 बातों पे ख़ास तौर पे तवज्जो दिलवाना चाहूँगा। मास्क लगाना बहुत ही प्रभावी तरीका है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं मेंटेन कर पाते, बाज़ार वगैरह जाते हैं, बार बार हाथ नहीं भी धो पाते हैं, लेकिन मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मास्क लगाने को किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि हर एक व्यक्ति मास्क लगा रहा है, कुछ विशेष करने की ज़रूरत है। एक तरीका तो हमने देखा कि भैया फ़ाइन लगा दिया जाए। क्या ये एक सस्टेनेबल तरीका है या इसको आगे डिफरेंट तरीके से कैसे सोचा जा सकता है? तो मास्क लगाना एक, और सही से मास्क लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। और भीड़ भाड़ के एरिया में ख़ास तौर पे मास्क लगा के रखना, इसके बारे में सोच विचार की ज़रूरत है। और दूसरा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आज 40,000 से ज़्यादा टीकाकरण हैं के केंद्र हैं और इस प्रकार लगभग 6 से 7 मिलियन यानी 60-70 लाख टीके रोज़ाना लगाए जा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम खाली 20-30 लाख टीके ही लगा पा रहे हैं। तो जो टीकाकरण की जो गति होनी चाहिए वो उतनी नहीं है जितनी ये की जा सकती है टीकाकरण केंद्र होने के बावजूद। आई एम सॉरी सर, मैं टोक रहा हूं आपको। मैं जरा डॉक्टर भंसाली के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर भंसाली, डॉक्टर अरोड़ा ने 2 बातें कही हैं। एक, आपको थोड़ी सी सख्तियां बढ़ानी पड़ेंगी मास्किंग को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। इस पर तो बीते 1 साल से बहुत सारी बात हो रही है। वो सख्तियां कितनी एक्चुअल में कितनी दिख पाती हैं, वो कितनी कारगर हैं, वो हम सबके सामने है, हम आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। दूसरी बात जो आ रही है कि वैक्सीनेशन ही अब एकमात्र उपाय है। अगर आपको लॉकडाउन के बगैर कंट्रोल करना है कोरोना को, तो आपको वैक्सीनेशन बढ़ाना होगा। डॉक्टर अरोड़ा पिछली बार भी कह के गए थे, आज भी कह रहे हैं, हमारे पास क्षमता 60 से 70 लाख पर डे वैक्सीनेशन की है। उसके एवज में हो कितने रहे? 30-35 लाख। क्यों सर इतना कम क्यों हो रहा है? क्या वाकई में लोग नहीं आ पा रहे हैं या फिर हमारा तंत्र ही एफिशिएंट नहीं है इतना? जी सर, दीपक जी, मैं अरोड़ा साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। और जैसे मैंने पहले भी आपके शो में पिछली बार आया तब कहा था कि वैक्सीनेशन की सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, मास वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीन फॉर ऑल होना चाहिए। इसमें 2-3 वजह है जिसकी वजह से कि इतने अधिक मात्रा में लोग नहीं आ पा रहे। और हमारी कैपेसिटी पर डे 70-80 लाख लोगों का वैक्सीन करने की है, लेकिन उतने नहीं हो पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक वो 45 वाला अभी चालू किया है। आई थिंक 1 अप्रैल के बाद में नंबर ऑफ
वैक्सीनेशन बढ़ जाएगा। और जो 45 प्लस कोमॉर्बिड में जिन लोगों को लगाना था अलग तरीके से उन्होंने लगा दिया है। अभी काफी जो मेन क्राउड है वो 45 और 60 के बीच वाला है। 60 से ऊपर वाले लोग पहले भी घर के अंदर थे, उनमें हेजिटेंसी थी कि हमें नहीं जाना है, कोरोना खत्म हो गया है, वैक्सीन की जरूरत क्या है। अगर आपने देखा हो तो पिछले जब से ये सेकेंड वेव टाइप आया है तब से लोगों में वैक्सीन के लिए भागदौड़ मची है, वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। उसके पहले वैक्सीन को लेकर के काफी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अलग अलग कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसलिए लोगों के मन में थोड़ी हेजिटेंसी आ गई थी। अभी लोग वैक्सीन के लिए जा रहे हैं और मुझे लगता है 1 अप्रैल के बाद जो ये 45 प्लस का कर रहे हैं वैक्सीनेशन, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग जाएंगे, बड़ी भीड़ जाएगी इसकी मात्रा वैक्सीन के लिए। तो और मैं तो ये कहता हूं कि वैक्सीन सबके लिए लागू कर देना चाहिए अगर हमको ये सेकेंड वेव से बचना है। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर ऑलरेडी मुंबई में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि टेस्टिंग बहुत कर रहे हैं, हम लोग रोज की लगभग 50,000 टेस्टिंग कर रहे हैं, जो आज तक कभी भी मुंबई में नहीं हुई थी। जब लास्ट टाइम में जब पीक सीजन था उस टाइम में भी 14 से लेकर के 18,000 के बीच में पर डे टेस्टिंग हो रही थी। आज टेस्टिंग बढ़ा करके लगभग 50,000 हो रही है। 50,000 में 7,000 6,000 लगभग पॉजिटिव आ रहे हैं। सॉरी डॉक्टर बंसाली, यहाँ पर एक मेरा सवाल है आपसे, 86% से ज्यादा लोग टोकने के लिए एसिम्प्टोमेटिक है। यहाँ पर मेरा सवाल ये है सर कि आज स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि राज्यों में जो क्वारंटाइन का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। लोगों को राज्य कह दे रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र जैसे राज्य, वो कह दे रहे हैं कि भाई अगर आप पॉजिटिव तो घर पे रहिए और क्वारंटाइन कीजिए अपने आप को। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। और दिक्कत ये हो रही है सर कि वो घरों में रहकर क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, इनके नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पूछने वाला देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये दिक्कत आ रही है कि राज्य यहां पर थोड़ा लापरवाह हो रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग कह रहा है सर। जी, ये बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, राज्य सरकारें इसमें अपने लेवल पे काम कर रही है। आज भी आप देखेंगे तो मुंबई में 40 से 50,000 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग तक हो रही है, जो पहले मुश्किल से 2-4-5,000 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग थी। कांटेक्ट ट्रेसिंग ज्यादा कर रहे हैं, बट सरकार की एक लिमिटेशन से इस बारे में काम करने का। अल्टीमेटली जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, पब्लिक खुद आगे से आके नहीं करेगी। अगर आपको, मैंने बोला दीपक जी का आपको स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन रहना है, अब आप नहीं रहते और आप घर में 4 लोगों से मिलते हैं, मेड को बुला बुला के काम करवाते हैं या अपने बच्चे से मिलते हैं, फादर मदर से मिलते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे को सिम्टम नहीं है, तो इससे आप एक दूसरे को फैला ही रहे। अल्टीमेटली हर आदमी एजुकेटेड, सबको मालूम है कि इसमें कितना क्वारंटाइन है, कितना आइसोलेशन करना है, कितना अपने आप को बाकी लोगों से नहीं मिलना है, ये सब लोगों को पता है। अभी स्ट्रिक्ट बार स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऑलरेडी हमने मुंबई में ये कर दिया है कि 5 से ज्यादा लोग अगर एक बिल्डिंग में आते भी है, पूरी बिल्डिंग को सील कर लेते हैं। पहले हम लोग सिर्फ फ्लोर को सील कर रहे थे, लेकिन जनता की भागीदारी जरूरी, लोगों को खुद को रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा अगर इस वायरस को और आगे स्प्रेड नहीं करना है तो। ऑलराइट सर, डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर शो पे। सर, आपको क्या लगता है, अभी बात यही हो रही है सर कि आप पिछले साल की तरह ही जनता के ऊपर सारी चीजें छोड़कर, जनता को आज भी आप कोस रहे हैं कि भाई जनता जाग जाए, जनता जाग जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। सर, पिछले 1 साल का अनुभव हमारे सामने है और जनता का क्या रवैया है, क्या माइंडसेट है, उसका अनुभव भी हमारे सामने है। हम आज भी क्या जनता को ही कोसते रहें या एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की जरूरत है जो तंत्र अपनाए, सामने रखे, चाहे वो वैक्सीनेशन बढ़ा करो, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का समय आ गया है बजाय जनता को कोसने का? सर दीपक जी, कोई आउट ऑफ बॉक्स की बात ही नहीं है यहाँ पे। सबको पता है कि क्या है और क्या करना है। अगर जैसे डॉक्टर गौतम ने कहा कि लोग डिजीज का जो स्पेक्ट्रम आप देखिए क्या है, लक्षण रहित से गंभीर, ये तो इसका स्पेक्ट्रम है। महाराष्ट्र में या और जगहों पे जो मुख्य कारण 3 हैं इसके बढ़ने के, वो डॉक्टर अरोरा ने भी बता दिए, डॉक्टर गौतम भी बता रहे हैं कि भाई लोग मान लिया कोविड चला गया। 10,000 केसेस पे लोग कह रहे थे कोविड चला गया। मैं सबसे ये कह रहा था भैया 10,000 केसेस कोई ऐसा नहीं है कि 10 केस हैं, 10,000 केसेस आ रहे थे। और दीपक जी, मैं मीडिया को भी कहूंगा, मीडिया में भी लल आ गया था 2 हफ्ते बिल्कुल, जब केसेस 10,000 थे, कोई डिस्कशन नहीं था कोविड पे किसी भी चैनल पे। आप देख लो, आप भी अपना भी देख लेना, आपने कितना प्रोग्राम किया 2 हफ्ते। तो सब लोग ये मान के चल रहे थे कि मार्च के आखिर में कोविड समाप्त हो ही जाएगा, और एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, भ्रम जो होना, वो वैक्सीन ने कर दिया। अब वैक्सीन की आप देखिए क्या हमारी कामयाबी रही।
फर्स्ट फेज वालों ने 50% ने वैक्सीन लगवाई। हेल्थ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे वही वैक्सीन लगवाने को राजी नहीं है। कोई कह रहा है मैं कोविशील्ड लगवाऊंगा, कोई कह रहा है मैं कोवैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अब इस तरह की हरकत अगर लोग करेंगे और वो भी जिम्मेदार लोग करेंगे तो फिर कहाँ सरकार क्या करती रहेगी? सरकार के पास तो यही है कि भाई वैक्सीन उपलब्ध करा दी। 1 साल से सब पूछ रहे हैं वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी। वैक्सीन आ गई, आगे आके लगवा नहीं रहे। इसीलिए 1 मार्च से फिर स्ट्रेटेजी बदली कि भाई 45 से 60 कोमॉर्बिडिटीज और 60 के ऊपर सबको लगाओ। उसमें भी जितनी क्षमता है हर वैक्सीनेशन केंद्र की, टीकाकरण केंद्र की, वो पूरी हो नहीं रही। 50 आ रहे हैं। मैं जहां जाता हूं वहां किसी दिन 50 लोग आते हैं लगवाने, किसी दिन 60 लोग आते हैं, किसी दिन 100 लोग आते हैं। अभी कल के लिए थोड़ा ज्यादा बुकिंग हो रखी है। तो ये समस्या रही। उसके बाद म्यूटेशंस भी एक कारण है और वो ज्यादातर इंडिजिनस म्यूटेशंस हैं। अब हम ये भी नहीं कोस सकते कि अब ये यूके का आ गया और अफ्रीका का आ गया और ब्राजील का आ गया, वो यहाँ पे हैवक कर रहा है, वो भी नहीं है। बंगलौर में आप देखिए 44% जो संक्रमण है वो हमारा इंडिजिनस म्यूटेशन है। बॉम्बे में जो डबल म्यूटेशन की बात हो रही है, म्यूटेशन हो रहे हैं, वो हमारे अपने हैं। थोड़े बहुत पंजाब में यूके का वेरिएंट है, वो ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए जो बिल्कुल इनडिसिप्लिन यंग समझदार लोग IIM अहमदाबाद से MBA कर रहे हैं, 5 छात्र वहां पे, और उनके RT-PCR पॉजिटिव हो गया। उसके बाद वो सबसे मिलते रहे, एग्जाम देते रहे, अपने दोस्तों से भी, टीचर से भी, और क्या हालत है, अपने घरों के एड्रेस गलत लिखवा दिए। उसके बाद सबसे मिलते रहे। अब IIM अहमदाबाद में आप देख लीजिए 45 केस तो कल रिपोर्ट हो रहे थे। अभी सर आम जनता की तो बात है ही सर, लेकिन हमसे बहुत सारे दर्शक ये भी पूछते हैं, जब से कोरोना की सेकंड वेव आई है, 5 राज्यों में चुनाव है और हमारे जो नेतागण हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जिस तरह से वो रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही है, सवाल लोग जनता ये भी पूछती है कि अगर आप हमें कोसते हैं तो फिर इन नेताओं को बोलने वाला कोई क्यों नहीं है? ये गैर जिम्मेदाराना तरीके का जो रवैया है या जो दोहरे मापदंड हैं, ये भी जनता को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, फिर इन नेताओं से कौन सवाल पूछेगा? तो ये भी एक इश्यू है सर। देश में बढ़ते कोरोना के मामले अब चिंताएं बढ़ा रहे हैं और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसे में किया क्या जाए, ये बड़ा सवाल। लॉकडाउन विकल्प नहीं है। बिना लॉकडाउन के कोरोना की रफ्तार कैसे थमेगी? क्या वैक्सीनेशन से, या फिर लोगों को बार बार ये कह के कि आप वही बेसिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए जो कोविड की शुरुआत में हमने अपनाए थे? मेरे साथ 3 खास मेहमान। डॉक्टर अरोड़ा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर भंसाली ने पिछली बार भी मेरी शो पे इस बात को बार बार तवज्जो दी थी, और खासकर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के तमाम जो पैनलिस्ट आते हैं हमारे शो पर, वो कहते हैं कि वक्त आ गया है कि आप वैक्सीन फॉर ऑल कीजिए। आज भी डॉक्टर भंसाली ने कहा है कि वैक्सीन फॉर ऑल कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना है। सर, ये झिझक क्यों है? 18 से या 20 से 45 साल का उम्र का जो तबका है, जो सबसे बड़ा स्प्रेडर है इस वक्त, क्योंकि सड़कों पर सबसे ज्यादा इसी तबके के लोग हैं, अगर इनके लिए आप वैक्सीन खोल देते हैं तो दिक्कत कहां आएगी? देखिए, ये कहना काफ़ी आसान सा रहता है कि सबके लिए वैक्सीनेशन खोल दिया जाए, 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाए। प्रश्न ये उठता है कि हमारी 18 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, करीब करीब 70-75% पॉपुलेशन है, और वो 100 करोड़ के लगभग हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको अभी हम 50-60 करोड़ जो लोग हैं, इनको तो पूरा टीका लगवाने के लिए आ नहीं रहे, और वहाँ पर क्योंकि ये कारण है 45 से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का, क्योंकि मृत्यु की सबसे अधिक संभावना और हॉस्पिटलाइज होने की सबसे अधिक संभावना इस एज ग्रुप में है। तो अगर हम उसको नहीं रोकते तो मृत्यु का दर और जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। हाँ, फोकल तरीके से या किसी ज़िले में जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पर किया जा सकता है। तीसरी एक चीज़ हमें सबको ध्यान रखनी चाहिए कि वैक्सीन की एक अनलिमिटेड मात्रा उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन के लिए भारत ने अपने लिए करीब 70 से 80 करोड़ डोजेस का अरेंजमेंट कर रखा है जून जुलाई तक। अब अगर हम उसको और ज़्यादा खोलते हैं, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य की बात है, कुल मिलाकर के अभी तक 6 या 7 साढ़े 6 करोड़ डोजेस लोगों ने लगवाई है। अगर हम उसको 1.5 गुना कर दें
कुछ लोगों ने दो लगाई हैं, कुछ ज़्यादातर ने एक लगाई है। तो बात वैक्सीनेशन को खाली एक ही हिस्सा माना जा सकता है। वैक्सीनेशन सारा उत्तर नहीं है। अगर वैक्सीनेशन के साथ हमने मास्क, सोशल दूरी और हाथ धोना, सफाई रखने को अगर हम नहीं साथ रखते तो खाली वैक्सीनेशन से यानी कि खाली पास वैक्सीनेशन इस से चीज़ कुछ का नहीं जवाब होगा। नहीं है। वैक्सीनेशन के साथ साथ आपको दूसरे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन बंसाली साहब, हम यही कह रहे हैं ना कि अगर 6 राज्यों से 80% मामले सामने आ रहे हैं तो बाकी आप पूरे भारत को छोड़ दीजिए, इन 6 राज्यों में फोकस करके वैक्सीनेशन फॉर ऑल तो लागू किया ही जा सकता है। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में अभी हमारे पास हैं, अगर फोकस करके इन्हीं एरियाज में कर दिया जाए तो हो सकता है ये जो सर्ज है थाम लिया जाए कहीं ना कहीं। डॉक्टर बंसाली जी। डेफिनेटली दीपक जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जो मोस्ट मोबाइल पॉपुलेशन है जो स्प्रेड कर रही है वायरस को, और जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, वहाँ पे वैक्सीन फॉर ऑल करना ही चाहिए। और हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर नहीं है तो वैक्सीन डिप्लोमेसी क्यों बाहर की कंट्री को जा रही? पहले हमें हमारे लोगों की भी जान बचाना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाहर के लोगों के लिए भेजना। और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमें इलेक्शन मोड में लेना पड़ेगा। आज अगर बंगाल, असम वहाँ के इलेक्शन है, वहाँ पे अगर 2 या 3 या 4 फेज में इलेक्शन खत्म हो जाता है 1 महीने के अंदर, तो वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो सकता? इसको भी हमें उसी कैंपेन, उसी तरीके से, उसी मोड में लेना पड़ेगा जैसे इलेक्शन टाइप का फेस्टिवल हो रहा हो। सर्जिकल स्ट्राइक और वैक्सीनेशन की, और जो बड़े स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं वहां कर देना चाहिए। एक बार वैक्सीनेशन हो गया प्रॉपरली, उसके बाद में अगर कोविड इन्फेक्शन होता भी है तो वो बहुत ही माइल्ड होगा, आदमी की जान नहीं जाएगी। एटलीस्ट इतना हमारे लिए बहुत बड़ा आसान काम हो जाएगा। बिल्कुल। और अमेरिका का हमने पिछली बार आंकड़ों के जरिए भी बताया था कि अमेरिका में वैक्सीनेशन का इफेक्ट क्या हुआ। जनवरी में 3 लाख केसेस आ रहे थे, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई, बहुत जबरदस्त तरीके से हुई, वहां पर आज 40-50 हजार के पर डे केसेस आ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन का असर होगा। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन 2 विकल्प हैं आपके पास। ज्यादा आसान लॉकडाउन लगा के सबको सोशल डिस्टेंसिंग का दोबारा पाठ पढ़ाया जाए, मास्किंग का दोबारा पाठ पढ़ाया जाए, या 18 से 45 के लिए भी खोल के वैक्सीनेशन कोई समाधान होगा? दीपक देखो, ये सबसे बड़ा हथियार अभी ये है और ये रहेगा। जो मर्जी कह ले कोई, जो मर्जी कर लो कुछ। वैक्सीनेशन अगर हम 1 करोड़ रोज का कर पाए 1 महीने में, वो और अच्छा होगा। और अगर हम 18 वर्ष से ऊपर के, जैसे यूएसए अब खोल रहा है 16 वर्ष से ऊपर सबको लगाने का उन्होंने पॉलिसी कर दी है ऑलरेडी। हमारे यहाँ भी अभी कैडिला की वैक्सीन अप्रैल में आने की पूरी संभावना है। स्पुतनिक को भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने की पूरी संभावना है। और सरकार ये भी निर्णय कर सकती है, प्राइवेट लोग अगर फाइजर और मॉडर्ना जिसने भी अप्लाई किया है ऑथराइजेशन के लिए भारत में, हमारे लाइसेंसिंग एजेंसी को, उनको भी परमिशन दी जा सकती है। तो हमको मल्टीपल स्ट्रेटजीज इसमें अपनानी होंगी और वैक्सीन स्ट्रेटजी बहुत जल्दी बदलेगी। आप देखना, अब अगले 15 दिन में ये 1 अप्रैल वाला रिस्पॉन्स देख के गवर्नमेंट फिर रीअसेस करेगी सिचुएशन को, कि अगर बहुत ज्यादा लाइनें नहीं लग रही और बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो रही है 45 के ऊपर वाले लोगों की, तो बिल्कुल खुल जाएगा ये। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर अरोड़ा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस बिल्कुल सर जी डॉक्टर मिश्रा, आपने बिल्कुल सही बात बोली सर, कि अब वाकई में स्ट्रैटेजी तो चेंज करनी ही पड़ेगी। और आज हमने शो का नाम भी यही रखा था कि प्लान कहां है। आपका कोरोना लगातार विकराल हो रहा है लेकिन प्लान कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन आप लोगों से बातचीत करके इसका अंदाजा जरूर लग रहा है कि अब नया स्ट्रैटेजी, नए प्लान के तहत आने का वक्त आ गया है। हो सकता है इस पर सरकारें मंथन भी कर रही हों, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी राज्य और केंद्र मिलकर एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाएं, पूरी तरह से कोरोना पर काबू करने की स्ट्रैटेजी बनाएं, चाहे वो फिर वैक्सीनेशन की हो या दूसरे कोई तरीके की, लेकिन वो स्ट्रैटेजी अब दिखनी लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। तो इसी के साथ ये था आज का आपकी खबर आपका फायदा। अपना ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है। कोविड नियमों का, कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से पालन करते रहें। नमस्कार।